तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट सीवी पढ़ते हैं विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डेवलप हुई, साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल पाई। तो सबसे पहले हम बॉयल्स नामक साइंटिस्ट का एक लॉ पढ़ेंगे। बॉयल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंट का सेटअप यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सेटअप में एक कंटेनर है। दिस कंटेनर इज कनेक्टेड टू अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो माप आएगा उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली ये कंटेनर एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी कनेक्टेड है जिसमें यहाँ पे उसका मेजरमेंट आएगा। दिस इज अ गैस पंप। दिस गैस पंप इज यूज टू इंट्रोड्यूस गैस इनसाइड दिस कंटेनर। तो हम देखेंगे कि इस कंटेनर के अंदर जब गैस इंट्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अब जैसे ही ये गैस के पार्टिकल्स इस कंटेनर के वॉल से टकराएंगे तो वॉल के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसके कारण प्रेशर चेंज होगा। अब जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम हमने थोड़ा सा कम किया, आप देख सकते हैं प्रेशर इंक्रीज हो गया है। और कम किया वॉल्यूम तो प्रेशर और इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा और कम किया तो देखिए प्रेशर और इंक्रीज हो गया। तो बॉयल्स ने इस वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद चेंज ऑफ वॉल्यूम का एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो उसमें देखा जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता है प्रेशर इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे इस कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कैसे वेरी होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर इज डिक्रीजिंग। यही चीज आपको राइट साइड में स्क्रीन पे ग्राफ में भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पर P गैस का प्रेशर है एंड V इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज प्रेजेंट। अब यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एंड कंटेनर को हीट देकर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाने पर वह एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। यदि हम कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर हम लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पर T इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अभी हमें दो इक्वेशंस मिली हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, दैट इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइंटिस्ट लोगों ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया कि जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू R विच इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन बनी वो बन गई PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। यहां पर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम R की वैल्यू 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन भी ले लेते हैं। अब हम गैस थर्मोमीटर से किसी गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व प्लॉट करेंगे। गैस थर्मोमीटर में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर हमने एक ट्यूब के अंदर एक गैस ली है। इस गैस को हम हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो ये गैस एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने के कारण जो इस ट्यूब में मर्क्यूरी फील्ड है उसका लेवल गिरेगा। यहाँ पे राइट साइड में जो ट्यूब है
इसके अंदर हमने ऑलरेडी खूब सारा मर्क्यूरी डाल रखा है एंड बाय चेंजिंग दिस हाइट ऑफ दिस ट्यूब हम मर्क्यूरी का लेवल चेंज कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। अब जब इस गैस को हीट करते हैं तो हीट के कारण यह एक्सपैंड करेगी तो इट विल exert pressure on this mercury column as a result of which mercury का जो लेवल है वो कम होगा। बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए अगर हम इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कम करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा। द प्रेशर विल इंक्रीज बट द वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। यदि हम गैस के प्रेशर को कम करते हुए जीरो कर दें तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड मिलती है। इस टेम्परेचर को हम 0 केल्विन कहते हैं एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। सभी लो डेंसिटी गैसेस के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेम होता है। तो चलिए बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें 0.1 मोल ऑफ अ गैस दी है, उसको एक इंसुलेटेड चेंबर के अंदर रखा गया है एंड इस चेंबर का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब एंड द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड दिस बॉक्स एंड सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि अगर हम प्रेशर सेम रखें एंड वॉल्यूम को हाफ कर दें तो न्यू टेम्परेचर क्या होगा, और ये टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में फाइंड आउट करना है। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो हमें क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है एंड वी की वैल्यू भी पता है। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम P निकाल सकते हैं 250 पास्कल्स। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ से हम लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, V2 इज V1 बाई 2, T2 हमारे पास 150 केल्विन आ जाएगा। इस केल्विन के टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -123 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो TF आ जाएगा इन फ़ारेनहाइट -189.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।